मीरा एक छोटे से गांव में रहती थी। जब वो सिर्फ 14 साल की थी, उसने अपनी माँ की पुरानी साड़ी से पहली बार एक ड्रेस बनाई। ड्रेस थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी थी, लेकिन उसमें उसका सपना साफ दिखता था। वो आईने के सामने घूमी, मुस्कुराई और सोच लिया, मैं फैशन डिजाइनर बनूंगी। स्कूल के बाद वो अपनी कॉपी में कपड़ों के डिजाइन बनाती रहती थी। बच्चे हंसते थे, लेकिन मीरा को फर्क नहीं पड़ता था। घर पर पुराने कपड़ों, बटन और मोतियों से नए नए डिजाइन बनाती और पड़ोसी के मोबाइल से यूट्यूब देखकर खुद ही सीना और डिजाइनिंग सीखती। 17 साल की उम्र में उसने एक लोकल फैशन शो में हिस्सा लिया। उसका ड्रेस कागज और प्लास्टिक से बना था। कुछ लोग हंसे, लेकिन जब उसने स्टेज पर कॉन्फिडेंस के साथ वॉक किया, सब चुप हो गए। शो में तो नहीं जीती, लेकिन एक पत्रकार ने उसकी कहानी छाप दी। कुछ दिनों बाद उसे मुंबई के एक बड़े फैशन स्कूल से कॉल आया, तुम्हें स्कॉलरशिप मिली है। जब वो ट्रेन से मुंबई उतरी, उसके पास बस एक बैग और एक सपना था। शहर की भीड़ में उसने खुद से कहा, ये तो बस शुरुआत है। और सच में यही उसकी नई जिंदगी की शुरुआत थी। मीरा एक छोटे गांव से आई थी। जब उसने पहली बार मुंबई के फैशन स्कूल में कदम रखा, तो सब कुछ नया और थोड़ा डरावना लगा। कंप्यूटर, बड़ी बड़ी मशीनें, अंग्रेजी में पढ़ाए। लेकिन मीरा ने हार नहीं मानी। वो हर दिन लाइब्रेरी में बैठकर फैशन की किताबें पढ़ती थी। जब बाकी छात्र थक जाते, वो तब भी अपने डिजाइन बनाती रहती थी। एक दिन एक टीचर ने कहा, तुम्हारी आंखों में सच्चे डिजाइनर की नजर है। धीरे धीरे मीरा ने खुद पर भरोसा करना सीख लिया। तीसरे साल में उसे एक बड़ी फैशन डिजाइनर के साथ काम करने का मौका मिला। वहां उसने सीखा कैसे फैशन शो बैकस्टेज चलता है। वो कपड़े प्रेस करती, फैब्रिक संभालती और सब कुछ ध्यान से सीखती। फिर आया ग्रेजुएशन शो। मीरा ने अपनी खुद की डिजाइन बनाई, जिसका नाम था रूट्स एंड विंग्स, जड़ें और पर, जिसमें उसके गांव की मिट्टी की सादगी और शहर के सपनों की उड़ान थी। शो के बाद उसकी डिजाइन एक मैगजीन में छपी। सोशल मीडिया पर लोग उसकी तारीफ करने लगे। और फिर उसे मिला एक मेल, पेरिस फैशन वीक में शामिल होने का न्योता। अब आईने में जो मीरा दिखती थी, वो वही लड़की थी जिसने कभी माँ की पुरानी साड़ी से ड्रेस बनाई थी, लेकिन अब वो थी मीरा बाय मीरा, एक इंटरनेशनल फैशन डिजाइनर।